और अब बात शराब माफिया की। बिहार में शराब माफिया बेखौफ हैं। सीवान में शराब पकड़ने की कोशिश कर रहे एएसआई को शराब माफिया ने गाड़ी से रौंद दिया। सीवान में दारोगा की हत्या। शराब माफिया ने दारोगा को रौंदा। शराब माफिया ने कैसे ली एएसआई की जान? कहीं दारोगा की गई जान तो कहीं पुलिस टीम पर निशाना। रोकोगे तो मारे जाओगे। क्या माफिया को नहीं है कानून का डर? बिहार में ये कैसी शराबबंदी? बिहार में बेखौफ शराब माफिया। बिहार में मौत बनकर नाचती शराब। बेखौफ शराब माफिया का इलाज क्या? ये सवाल इसलिए क्योंकि बिहार में शराब माफिया बेखौफ हैं। सीवान से आई खबर इसकी बेखौफी का सबूत दे रही है। कानून का पालन करवाना पुलिस का काम है, लेकिन जब उसी काम में पुलिस की जान चली जाए तो उसके लिए जिम्मेवार कौन है? सीवान के हुसैनगंज थाना के एएसआई सुरेंद्र कुमार गहलोत शराब की लीड मिलने पर पूरी टीम के साथ शराब माफिया का इंतजार कर रहे थे। सामने से आ रही गाड़ी को रुकवाने का इशारा किया, लेकिन बेखौफ शराब माफिया ने कार से एएसआई को रौंद दिया। कैसे हुआ ये घटना? हम लोग बस्ती में थे और दारू वाला गाड़ी आया। हम लोग गाड़ी ऐसे रोड पर लगा मुहाने था टिकड़ी में और दबोचते ले चल गया। कौन सी गाड़ी थी? वो कार जलको की कौन है वो कार लंबा कार थी। अच्छा। और उसी से मारा। हम थे बाएं में असर से दहने में। चेकिंग चल रहा था उस समय? ना लोकेशन था कि मैंने दारू गाड़ी आ रहा है। मतलब ये सूचना थी आप लोगों को पहले से? हाँ। तो वही हम लोग ही मैंने रुके हुए थे। सर हम बाएं हो गया, सर दाहिने चले गए। कार ड्राइवर ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसकी गाड़ी पलट गई। कार में रखी शराब की बोतल सड़क पर बिखर गई। अब इसमें इस पुलिस वाले की क्या गलती थी? क्या शराब माफिया इतने बेखौफ हो गए हैं कि उन्हें पुलिस का भी डर नहीं है? सामने पुलिस को देखकर वो ऐसी घटना को अंजाम देने से भी बाज नहीं आ रहे। ये कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी कई घटनाएं हो चुकी है जिसमें पुलिस वालों की जान जा चुकी है। सुरेंद्र गहलोत के परिजन रो रहे हैं। अब इनका सहारा कौन बनेगा? सरकार मुआवजा देगी और कुछ जगहों पर छापेमारी अभियान चलाया जाएगा, फिर हालात वैसे ही हो जाएंगे। मृत्युंजय सिंह, न्यूज़ 18, सीवान। तो सीवान में दिवंगत एएसआई सुरेंद्र कुमार गहलोत को पुलिस विभाग की ओर से सलामी दी गई। शराब माफियाओं ने एएसआई की जान ले ली। एसपी शैलेश कुमार सिन्हा ने जल्द से जल्द आरोपियों को पकड़ने का भरोसा दिया है। हुसैनगंज के एक एएसआई हैं, इनका नाम है सुरेंद्र गहलोत। रात्रि गश्ती में थे तो एक गुप्त सूचना मिली थी कि कहीं से कोई गाड़ी पर शराब लाद कर जा रहा है। उसी गुप्त सूचना के सत्यापन में ये गश्ती में ही थे तो रास्ते पर खड़े होकर वाहन की चेकिंग करने लगे और चेकिंग के क्रम में ही विपरीत दिशा से एक तेज़ रफ्तार में इनोवा कार आ रही थी, जिसको रोकने का इन्होंने प्रयास किया। तो भागने के चक्कर में ड्राइवर ने अपने आप को बचाने के चक्कर में इनको जोरदार धक्का मारा और जिसमें गंभीर रूप से जख्मी हो गए, इनकी मृत्यु हो गई। बाद में आगे जाकर उस वाहन को बरामद किया गया है, लेकिन जो ड्राइवर गाड़ी चला रहा था और चालक इस पूरे घटना का, दुर्घटना का या घटना का फ़ायदा उठाकर यहाँ से भागने में सफल हो गया है। पोस्टमार्टम कराया गया, इसमें कांड दर्ज की जा रही है और जो भी इसके आगे का कार्रवाई होगी, जो फॉलोअप एक्शन होगा। जम्मू कश्मीर में करगिल श्रीनगर हाईवे पर एक कार के 400 फीट गहरी खाई में गिर जाने से 7 लोगों की मौत हो गई। यह हादसा जोजिला दर्रे के पास हुआ है। मौके पर डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की टीम राहत और बचाव कार्य में जुटी है और तस्वीर आपके सामने, जहां पर 400 फीट गहरी खाई में ये कार क्या गिरती है और इस वजह से इस हादसे में 7 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई।
जम्मू कश्मीर में आतंकी अब महिलाओं और बच्चों को भी अपना निशाना बना रहे हैं। बड़काम के चतूरा के हिशरू इलाके में आतंकियों ने एक टीवी एक्टर अमरीन की गोली मारकर हत्या कर दी। आतंकियों की गोलीबारी में टीवी एक्टर का 10 साल का भतीजा घायल हो गया। पुलिस के मुताबिक टीवी एक्टर अमरीन जब अपने भतीजे के साथ घर के बाहर खड़ी थी, उसी दौरान आतंकियों ने घात लगाकर अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी और इस गोलीबारी में अमरीन की मौत हो गई, जबकि घायल भतीजे को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। घाटी में इस तरह की लगातार ये दूसरी घटना है। मंगलवार को आतंकियों ने एक पुलिसकर्मी का उसके घर के बाहर ही गोलियों से भूनकर हत्या कर दी थी, जिससे पुलिसकर्मी शहीद हो गए और उनकी 9 साल की बेटी गंभीर रूप से घायल हो गई। दिल्ली के 22वें उपराज्यपाल के रूप में विनय कुमार सक्सेना ने शपथ ली है। दिल्ली हाईकोर्ट के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश जस्टिस विपिन सांघी ने उन्हें शपथ दिलाई। इस मौके पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल मौजूद रहे। विनय कुमार सक्सेना ने अनिल बैजल की जगह ली है। अनिल बैजल ने निजी कारणों का हवाला देते हुए इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद विनय कुमार सक्सेना को इस पद पर नियुक्त किया गया है। विनय कुमार सक्सेना खादी के क्षेत्र में ई गवर्नेंस को लेकर काम करते नजर आए। उनके पास कॉरपोरेट और एनजीओ सेक्टर में काम करने का लंबा अनुभव भी है। या व्यक्तियों को मैं विनय कुमार सक्सेना ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उपराज्यपाल राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को और भारतीय नौसेना ने एक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। ये पनडुब्बी रोधी स्टील्थ मिसाइल दुश्मन पर छुपकर वार करने में सक्षम है। वीडियो में दिखाया गया है कि सतह से हवा में मार करने वाली एंटी सबमरीन स्टील्थ फ्रिगेट मिसाइल ने निचली सतह पर एक लक्ष्य को निशाना बनाया। तो नौसेना ने मिसाइल का ये सफल परीक्षण किया है। गाइडेड मिसाइल का ये परीक्षण, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। और अब बात राजधानी पटना के कर लेते हैं। पटना के दीघा में जेपी सेतु के पास तैयार हो रहे गोलंबर से पटना में आवाजाही आसान हो जाएगी। जी हां, उत्तर बिहार से दक्षिण बिहार मरीन ड्राइव और अटल पथ के साथ तमाम रास्ते यहां एक साथ जुड़ते हैं। ग्राउंड जीरो से देखिए हमारे संवाददाता रवि एस नारायण की रिपोर्ट। बिहार सरकार की सबसे बड़े ड्रीम प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी तस्वीर आज हम आपको दिखाने वाले हैं। हम ग्राउंड जीरो के उस जगह पे खड़े हैं जो उत्तर बिहार से दक्षिण बिहार आने वालों के लिए तमाम मुश्किलों का निजात यहां से मिलता है। जी हां, आपको जो तस्वीर दिखा रहे हैं वो जरा देखिए। एक तरफ ये दीघा पुल है जो उत्तर बिहार से दक्षिण बिहार तक जोड़ने के लिए यहां पटना वासियों के पास सबसे बड़ी सुविधा देता है। वहीं दूसरी जो सबसे बड़ी ड्रीम प्रोजेक्ट लगभग पूरा होने वाली है, उसकी एक तस्वीर जरा देखिए। ये वो गोलंबर है जहां से एक साथ कई रास्ते जो हैं वो खुलते हैं। ये जो आप चौराहा देख रहे हैं, गोलंबर देख रहे हैं, इसके ठीक पूरब की तरफ जो रास्ता निकलता है वो सीधा मरीन ड्राइव, जो गंगा लोक नायक जो पथ निर्माण हुआ है वो है वो पथ जो मरीन ड्राइव कहलाता है। और ये मरीन ड्राइव यहाँ से बिना किसी जाम में फंसे हुए सीधा गांधी मैदान तक पहुँचता है। जी हाँ, जरा समझिए और इस बात को कि इस गोलंबर कितना महत्वपूर्ण है कि पूरब की तरफ तो जो रास्ता जाता है वो सीधा मरीन ड्राइव में बिना रुके हुए आप गांधी मैदान तक जा सकते हैं, कलेक्ट्रेट तक जा सकते हैं दीघा से। और दीघा से अगर आपको अटल पथ की तरफ जाना है और आपको बेली रोड निकलना है, बोरिंग रोड चौराहा निकलना है, तमाम अगर उस इलाकों में जाना है तो वो उसकी दूसरी तरफ दक्षिण की तरफ ये जो सड़क निकल रही है वो सीधा अटल पथ पर जाकर के जुड़ती है। और वहीं अगर इस गोलंबर से तीसरा रास्ता जो है वो कहलाती है दीघा का रोटरी रास्ता, जो सीधा दीघा वासियों के लिए इधर निकलती है। अब जरा इस बात को इस ढंग से समझिए कि अगर उत्तर बिहार से किसी व्यक्ति को दक्षिण बिहार जाना है, औरंगाबाद जाना है, अरवल जाना है, जहानाबाद जाना है, भभुआ कैमूर किसी तरफ अगर निकलना है तो वो सीधा जेपी सेतु से आने के बाद ये जो गोलंबर है
वहां से सीधा किसी भी तरफ निकल सकता है। किसी व्यक्ति को अगर पीएमसीएच में इलाज की तत्काल जरूरत है तो वो इस गोलंबर से पूरब की तरफ 5.5 किलोमीटर दूरी तय करके सीधा पीएमसीएच की तरफ जा सकता है। अब जरा समझिए कि यहाँ से अमूमन अभी जो समय लगता है लगभग 20 किलोमीटर का दूरी है, जो घंटों जाम में फंसे रहते हैं। यहाँ पे बिना कोई जाम के गंगा के ठीक ऊपर से मरीन ड्राइव से आप पीएमसीएच पहुंच सकते हैं। और दूसरी तरफ अगर आपको अटल पथ की तरफ या दक्षिण बिहार के किसी जिलों में जाना है तो यहाँ से फ्लाईओवर जो है वो आपको मिलता है, जो सीधा आपको दूसरी तरफ पहुंचाता है। तो ये एक जो ग्राउंड जीरो की जो स्थिति दिखा रहे हैं वो सबसे बड़ा जो है बिहार का ड्रीम प्रोजेक्ट है, जो लगभग पूरा होने वाला है। आपको बता दो कि यहाँ जो एजेंसी काम कर रही है उसको सरकार ने 1 सप्ताह का और समय दिया है, जो ये पूरा गोलंबर और ये तमाम जो निर्माण है वो पूरा हो जाएगा। और आने वाले चंद रोज में जब मरीन ड्राइव और तमाम रास्ते खुलेंगे तो बिहार के लिए एक बड़ी सौगात लेकर के आएगा, जो न सिर्फ लोगों की दूरियां कम करेगा बल्कि तमाम मुश्किलों का हल यहां से निकल पाएगा। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। खबर झारखंड के सिमडेगा से, जहां पर चौथे और अंतिम चरण के पंचायत चुनाव में बानो और बांसजोर प्रखंड में वोट डाले जाएंगे। इसे लेकर प्रशासन की तरफ से तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सभी मतदान कर्मियों को बूथों तक बैलेट बॉक्स और पेपर के साथ रवाना कर दिया गया है। चौथे चरण के मतदान के लिए प्रशासन की तैयारियां पूरी हैं, जिसमें बानो प्रखंड के 16 पंचायत में मतदान होगा, वहीं बांसजोर प्रखंड के 4 पंचायतों में वोट डाले जाएंगे। तो 2 तस्वीरें हैं आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर मतदान की पूरी तैयारी की जा चुकी है। मतदान कर्मी आपको नजर आ रहे होंगे। और वहीं दूसरी तरफ सुरक्षा के लिए कड़े इंतजाम किए गए हैं, जिसकी मॉनिटरिंग भी करते हुए और दिशा निर्देश देते हुए अधिकारी। रहने का प्रयास करिए, थोड़ा थोड़ा जरूर पानी पीजिए, चाहे प्यास लगे या ना लगे। दूसरी बात है आपकी हेल्थ को लेकर के, जो मैडम ने बताया है, अगर आप लोग पहले गए होंगे या नहीं गए होंगे, जो भी गए होंगे, क्लस्टर्स में पर्याप्त मात्रा में फोर्स, सभी बूथ्स में पर्याप्त मात्रा में फोर्स को डिप्लॉय कर दिया है। प्लस बाकी अन्य जो भी इंस्ट्रक्शंस पोलिंग पार्टीज़ को, सेक्टर मजिस्ट्रेट्स को देना था, अभी जॉइंट ब्रीफिंग एसपी के साथ हुआ है। तो उम्मीद है कि वी विल बी एबल टू डू प्रॉपर इलेक्शन टुमारो। सभी फेसेस के जैसे हुआ है, कल का फेस भी अच्छे से हुआ। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड, यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।